Dear students, as you see, here we start the new chapter application of derivatives. And as you know, CBSE has reduced the syllabus and the topic derivatives as a rate measure is deleted. So our new topic is increasing and decreasing function. Let us start it. First of all, the definition. Let I be an interval contained in the domain of a real valued function f. Then f is said to be increasing on I. First of all, f is said to be increasing on I if x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1 and x2 belongs to I. Second, strictly decreasing on I if for all x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1 and x2 belongs to I. Third, decreasing in I if x1 less than x2 implies fx1 is greater than fx2 for all x1 and x2 belongs to I. Fourth, strictly decreasing on I if x1 is less than x2 implies fx1 greater than fx2 for all x1 and x2 belongs to I. So here you see that increasing means if there is a relation between the elements less than, then their images should follow the inequality less than or less than equal to. Similarly, for decreasing function, if the relation between elements of the domain is less than, the relation between the inequality in their images is greater than or greater than equal to. Graphically you can see here for increasing function ग्राफ जैसे ही हम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, बीच में हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन हो जाए क्योंकि इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है, फिर आगे बढ़ेगा. इट मीन्स हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा. अगर ऐसा ग्राफ है तो हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हमेशा हर पॉइंट पर आगे बढ़ेगा. सिमिलरली यू कैन सी हियर डिक्रीजिंग हम लेफ्ट से राइट में जैसे बढ़ रहे हैं तो x का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू घट रहा है. कहीं पर कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, इक्वल वैल्यू हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये डिक्रीजिंग है. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ऊपर से नीचे तक आना है. अब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मीन्स फंक्शन लेफ्ट से राइट में जाने पर यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, मीन्स हम कह नहीं सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. अगर इसे बाउंड कर दिया जाए इंटरवल में तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ऑन होल रियल नंबर इट इज़ नॉट डिफाइंड एज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलरली एक एग्जाम्पल से हम इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं. y इज इक्वल टू साइन एक्स. जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ तुम लोग जानते ही हो, हम ड्रॉ भी कर दिए. यहाँ पर 0 से पाई में ले रहे हैं. साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, पाई अपॉन 2 पे 1 होती है और पाई पर फिर से 0 हो जाती है. अब यहाँ 0 से पाई अपॉन 2 अगर हम कंसिडर करें तो ये वैल्यू 0 से आगे बढ़ते हुए 1 तक इंक्रीज की, फिर पाई अपॉन 2 से पाई पर आए तो 1 से 0 आई. इसलिए 0 से पाई अपॉन 2 में y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पाई अपॉन 2 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट 0 टू पाई में we can't say it is increasing or decreasing. So it is neither increasing nor decreasing. Now how can we check a function whether it is increasing or decreasing? For this we have to check its derivative. अगर डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर लेस दैन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और इक्वल टू 0 है तो कांस्टेंट होगा. इसी को बुक में थ्योरेटिकल थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है. थ्योरम 1, लेट f बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, देन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ f डैश x इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी. f is strictly decreasing in AB if f dash x is less than 0 for all x belongs to open interval AB.
and f is constant function in the closed interval ab if f dash x is equal to 0 for all x belongs to ab। ये तो हुआ कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। ओके।